हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी है हिटाची कंपनी का एयर कंडीशन और ये वाला रिमोट, तो आज के वीडियो में आपको इस पूरे रिमोट कंट्रोल के हर एक बटन का फुल फंक्शन, फीचर्स और सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है मानवेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक क्लोनिंग। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिटाची कंपनी का जो इन्वर्टर एसी आता है उसके साथ आपको इस टाइप का रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहला जो बटन है वो है मेन बटन जिसे आप कह सकते हो। वो यहाँ पे आपको पिंक कलर का देखने को मिल रहा है और ये है ऑन और ऑफ का बटन। फ्रेंड जैसे आप इसे प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक डिस्प्ले है जिसके अंदर ऑरेंज कलर की लाइट जल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हो तो आपका एसी ऑन हो जाएगा और यहाँ पे इस टाइप का कुछ एक आइकन बन के आ जाएगा और इसी बटन को अगेन से प्रेस करोगे तो आपका एसी बंद हो जाएगा, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है यार, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद से फ्रेंड मेन जो अगला फीचर है, अगला बटन है, वो ये ऊपर के 3 बटन्स है। इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे ही आप अपने एयर कंडीशन को ऑन कर दोगे और ये वाला आइकन शो करने लगेगा, उसके बाद से यहाँ पे 3 मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। एक है ड्राई मोड, एक है ऑटो मोड और एक है कूल मोड। फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राई मोड की बात करते हैं। ड्राई मोड को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है ऑटो, कूल और ड्राई, और यहाँ पे जो एक एरो का सिंबल है वो ड्राई मोड के सामने आ चुका है। इसका मतलब आपका एयर कंडीशन ड्राई मोड पे रन करना शुरू कर देता है। फ्रेंड अगर ड्राई मोड पे बात की जाए तो अगर आप गौर करिएगा तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर शो कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे जो फैन की स्पीड है, इस साइड में आपको फैन की स्पीड दिखती है और इस साइड में मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो फैन की स्पीड बिल्कुल लो पे आ जाती है और ये मतलब आपका जो मोड है वो ड्राई पे आ जाता है। अब ड्राई मोड में होता क्या है ये भी जान लेते हैं। एक्चुअली ड्राई मोड हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब बारिश का मौसम होता है और बारिश के सीजन में अगर हमको एयर कंडीशन अपना चलाना होता है तो उस दौरान घर में यानी कमरे के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा चिपचिपा सीलन सा फील होता है। उस कंडीशन में हम ड्राई मोड को चलाते हैं, जिसके वजह से हमारे कमरे के अंदर जो सीलन होती है, जो चिपचिपाहट होती है, वो कम हो जाती है और साथ ही साथ मॉइस्चर कंट्रोल में रहता है और हमें बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। अब फ्रेंड बात करते हैं हम सेकेंड बटन की, जो कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं ऑटो का बटन है। इसे आप जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑटो का मोड देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑटो, सेकेंड ऑटो और थर्ड ऑटो। यहाँ पे ऑटो के मोड के क्या है ना कि फ्रेंड यहाँ पे जब ऑटो का आप मोड स्टार्ट कर देते हो तब क्या होता है कि एयर कंडीशंस के अंदर सेंसर लगे होते हैं और वो सेंसर आपके रूम कंडीशन को सेंस करते हैं और उसके अनुसार आपके एयर कंडीशनर को कंट्रोल करते हैं। यानी इस पे अगर आप ऑटो पे चलाते हो तो आपको कोई भी टेम्परेचर सेटिंग, कोई भी मोड सेटिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप छोड़ दीजिए और ऑटोमेटिकली एयर कंडीशन आपके रूम के कंडीशन के हिसाब से खुद को रन करेगा। अब फ्रेंड बात करते हैं हम थर्ड बटन की, जो कि है कूल का बटन। जैसे आप कूल के बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको कूल के सिंबल के सामने यहाँ पे आपको एरो देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप अपने टेम्परेचर को अब कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अभी 28, 29 डिग्री सेल्सियस है, 27, 26, जितना भी आप माइनस या प्लस करना चाहे उतना कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आप अपने टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो और कूल मोड में ही आपका एयर कंडीशन जो है वो कूलिंग प्रोवाइड करेगा आपको रूम के अंदर। तो ये होता है कूल मोड। तो डेफिनेटली आप एसी लगवाओगे यार तो कूल मोड पे ही चलाओगे। तो खैर अब अगली बात करते हैं हम अगले बटन की, तो ये है फिल्टर का बटन। फ्रेंड ये फिल्टर वाला जो बटन है ये आपका तब काम करता है जब आपके फिल्टर में हल्का फुल्का जो एक मतलब क्लीनिंग टाइप का एक फीचर दिया होता है इस हिटाची वाले एयर कंडीशन में, जिसमें अगर आप फिल्टर के बटन को प्रेस करोगे तो आपका फिल्टर थोड़ा बहुत क्लीन हो जाएगा। जिससे जैसे क्या होता है, बहुत दिनों तक जब फिल्टर क्लीन न किया जाए तो वो चोक हो जाता है। तो वो समस्या नहीं आएगी अगर आप रेगुलर इसे प्रेस करते रहोगे तो, जैसा मेरे संज्ञान में अभी तक है। अब इस पर जो पावर ऑल बटन, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बगल में आपको फैन का बटन देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए फैन के मोड में होता क्या फ्रेंड कि जैसे आप फैन वाले मोड को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखिए एक अगर इसके आइकन पे आप गौर करिए तो यहाँ पे बना हुआ है कमरा और कमरे के अंदर हवा घूम रही है। इसका मतलब अभी आपके यहाँ पे कूलिंग वगैरह सारी चीजें बंद हो गई हैं, सिर्फ एयर कंडीशन का ब्लोअर ऑन रहेगा, यानी एयर कंडीशन का फैन ऑन रहेगा। आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों ठंडा भी आपको फील नहीं होगा। यानी एयर कंडीशन अब ये जो आपका एयर कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक पंखे की तरह काम करेगा और आपके कमरे की हवा को घर के अंदर ही अंदर रोटेट करता रहेगा।
अब यहाँ पे फैन के बटन को आप जैसे ही एक बार प्रेस करते हो तो यहाँ पे देखिए फैन और रोटेट होगा। बस ये है दोस्तों फैन का बटन। अब फ्रेंड चलते हैं हम अगले बटन की तरफ, जो कि बीच में लंबा वाला बटन है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आप इसके थ्रू अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। जितना टेम्परेचर प्लस माइनस करना चाहते हो आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब फ्रेंड हम बात करते हैं इन दो बटनों की जो आपको इस साइड में देखने को मिलता है। इस पे साफ साफ लिखा है टाइमर ऑफ और टाइमर ऑन का बटन। अब फ्रेंड यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपका एयर कंडीशन अभी ऑफ मोड में मान लीजिए है, अब आप चाहते हो कि 1 घंटे के बाद आपका ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ऑन हो जाए विदाउट आपके रिमोट को टच किए। यहाँ पे आप जैसे ही टाइमर ऑन वाले बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे 00 घंटा दिखाएगा। आप इसे एक बार और क्लिक करोगे तो ये हाफ एन आवर सेट हो जाएगा, 1 घंटा और तो 1 आवर, 1 घंटा और तो 1.5 आवर, 1 घंटा और तो 2 आवर। इस तरह आप जितना भी चाहो उतने घंटे का टाइमर लगा सकते हो। उतने घंटे के बाद जब भी आपका एयर कंडीशन ऑफ होता है, आप 3 घंटे का टाइमर लगाते हो तो आफ्टर 3 आवर आपका टाइमर जो आपका एयर कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, अगर स्टैंड बाई मोड पे होता है तो। अब दोस्तों इसके ऊपर आपको टाइमर ऑफ का बटन भी देखने को मिल रहा है। तो आइए आपको टाइमर ऑफ वाले बटन पे भी बताते हैं। सेम वही कंडीशन है, आप रात को सो रहे हो, अपने एसी को रन करते हो और आप चाहते हो कि 2 घंटे के बाद आपका एसी ऑफ हो जाए। तो इस पर क्लिक करो, एक बार और क्लिक करो तो आधे घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा और फिर 2 घंटा, यानी 2 घंटे के बाद टाइमर ऑफ का सेटिंग हो चुका है। अब 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो एयर कंडीशन है वो ऑफ हो जाएगा, आपको उठ के ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड इधर के साइड में आते हैं तो 2 बटन लास्ट हमारे बचे हुए हैं, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं इस बटन का क्या यूज है। तो यहाँ पे आपको फैन की स्पीड देखने को मिल रही है। तो पहले हम कूल बटन पे जाते हैं, कूल मोड पे सेलेक्ट कर लेते हैं अपने एसी को। फिर हम फैन वाले बटन को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ देखिए लो, मीडियम और हाई 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। हम तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ये ब्लोअर के फैन की स्पीड को इंडिकेट करता है, ठीक है। और सबसे नीचे आपको सबसे लास्ट बटन देखने को मिल रहा है जो कि है हाई स्विंग का बटन। फ्रेंड यहाँ पे जो हाई स्विंग का बटन है, सॉरी हाई स्विंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्विंग है। ये हॉरिजॉन्टल स्विंग का बटन है। इसे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो रिमोट एयर कंडीशन में जो फ्लैप है, हॉरिजॉन्टल फ्लैप है, वो आपकी हवा को ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से फ्लो करना शुरू कर देगा। आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, आप इसे ऑन भी कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हिटाची का एसी है, इन्वर्टर एसी है और ये वाला रिमोट है। तो आई थिंक कि आपको सारा फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो बस मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।